Hi guys, welcome back to my channel Flawless Mommy and I'm Survi. आज का टॉपिक मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली नो क्या है. आज का टॉपिक यस यू गाइज आर राइट. आज का टॉपिक है माय वेट लॉस जर्नी. कैसे, कब, क्यों, कैसे किया, वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे. एक्चुअली मैंने ये मेरा वेट लॉस जर्नी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज की वीडियो में विल जस्ट टॉक अबाउट मेरा कैसे किया, क्यों हुआ वेट गेन इतना, और क्या क्या टिप्स फॉलो किया और मैंने अपना वेट लॉस किया. और नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूँगी इट विल बी अ डाइट चार्ट जिसको मैंने फॉलो किया है. दैट इज़ माय पर्सनल डाइट चार्ट जो मैंने फॉलो किया और मैंने इतना वेट रिड्यूस किया है. आई थिंक मैंने जो वेट रिड्यूस किया है वो 4 मंथ्स में मैंने आई थिंक मोर देन 12 kgs रिड्यूस किया है. बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं किया है बट थोड़ा अच्छा टाइम लेके ही रिड्यूस किया है एंड विथ अ वेरी मिनिमल एक्सरसाइज. तो मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं. So without wasting much of the time, let's start with the video. So video start करने से पहले I wanted to tell you guys 2 चीज़ें. The first thing is that कि मेरा weight कैसे put on हुआ. Then मेरा weight gain का main problem था मेरा pregnancy से मेरा weight gain हुआ. So pregnancy के time मैंने बहुत ज़्यादा weight gain कर लिया. आई गेंड अराउंड ऑलमोस्ट 54 से मैं 73 हो गई थी. बिफोर माई प्रेगनेंसी आई वॉज 54 kgs. प्रेगनेंसी के द डे ऑफ माई डिलीवरी मेरा वेट था 73 kgs विच वॉज एक्चुअली टू मच वेट गेन. तो सबका 12-15 kg पुट ऑन होता है, मेरा एक पूरा 20 kgs पुट ऑन हो गया था. तो मैंने कभी प्रेगनेंसी के टाइम सोचा नहीं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट. मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट टाइम कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई बेबी, जो बच्चा होगा कैसा एंड दिस थिंग्स. मैंने वेट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया उस टाइम पे. सेकेंड थिंग कि आई हैड अ सी सेक्शन, तो मैंने वैसा कुछ वर्कआउट नहीं किया. आई डिडंट स्टार्ट बहुत हैवी एक्सरसाइजेज इमीडिएटली आफ्टर माई प्रेगनेंसी. 4 मंथ्स तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया. आई वॉज जस्ट ईटिंग, आई वॉज जस्ट फीडिंग माई बेबी और स्लीपिंग. बस यही 3 चीज़ करती थी. तो मैंने एक्चुअली कब सोचा कि मुझे वेट रिड्यूस करना है. So when my baby was 4 months old, that time I was realizing कि यार वेट बहुत ज़्यादा हो गया है. तो मैंने एक weighing machine ऑर्डर किया and I checked my weight. It was around 67 kgs and I'm talking about of the year 2019. ठीक है, 2019 maybe August, September like that. तो उस टाइम 67 kgs था. तो इमीजिएटली आफ्टर माई प्रेगनेंसी सब बोलते हैं कि थोड़ा बहुत वेट कम हो जाता है, द बेबी वेट एंड द वाटर वेट व्हाट यू हैव. तो वो तो कम हो गया बट 67 बहुत ज़्यादा था मेरे लिए. तो मैं आपको पिक्चर डाल दे रही हूँ बिफोर. यू कैन सी द पिक्चर बिफोर कैसा था मेरा वेट. आई वॉज रियली हैवी, बहुत मोटी हो गई थी. आई वॉज स्टिल वेयरिंग माई मेटर्निटी क्लोथ्स. मेरे कोई कपड़े आई बिफोर प्रेगनेंसी आई यूज़ टू वेयर स्मॉल साइज़ और प्रेगनेंसी के टाइम मैं लार्ज तक चली गई थी और डिलीवरी के बाद भी मैं लार्ज ही पहन रही थी. तो व्हेन माई डॉटर वॉज 4 months ओल्ड दैट टाइम आई डिसाइडेड आई विल डू समथिंग. तो मैंने क्या किया, आई जॉइंड एरोबिक्स क्लास. जो मेरे सोसाइटी में एरोबिक्स क्लास था, आई जॉइंड इट. तो मैं एरोबिक्स भी ऑन एंड ऑफ था, यू नो. आई वॉज नॉट सो रिलीजियसली फॉलोइंग एरोबिक्स ऑल्सो. मैंने एक डाइट चार्ट भी ले लिया बट मैं उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती थी बिकॉज मुझे बच्चे पे ध्यान देना पड़ता था. देन आई वॉज वर्किंग बट उस टाइम पे मैटरनिटी लीव पे थी. तो फिर घर का ध्यान, बच्चे का ध्यान, एवरीथिंग आई वॉज मैनेजिंग अलोन. तो माई हस्बैंड वॉज देयर टू सपोर्ट एंड बट उतना नहीं हो पा रहा था बिकॉज आई वॉज मे बी फ्रॉम इनसाइड आई वॉज नॉट सीरियस. तो फिर अगस्त ऐसे गया, सितंबर गया, देन अक्टूबर केम. देन अक्टूबर में दुर्गा पूजा. आई एम अ बंगाली, तो दुर्गा पूजा इज़ लाइक आवर मेन फेस्टिवल. तो फिर अक्टूबर भी ऐसे ही फेस्टिवल में निकल गया, एरोबिक्स बंद था. नवंबर भी ऐसे ही गया, दिसंबर, फुल ईयर ऐसे निकल गया एंड आई डिडंट लूज़ 1 single kg. आई वॉज स्टिल एट 67. तो दिसंबर तक चला गया. देन लास्ट ईयर जनवरी माई हस्बैंड वॉज लाइक, ही वॉज टेलिंग मी वाई डोंट यू ज्वाइन जिम बिकॉज आई हैव बीन डूइंग जिम. मैं पहले भी जिम करती थी व्हेन आई वॉज इन पुणे बैक इन द ईयर 2013 में भी मैं जिम करती थी. 2012-2013 आई वॉज डूइंग जिम. बहुत अच्छे से ही करती थी एंड मुझे जिम का थोड़ा बहुत पता था, मतलब पोस्चर्स एंड एवरीथिंग आई नो. तो मैंने जिम तो ज्वाइन कर लिया जनवरी में एंड आई वॉज वेरी सीरियस. आई हायर्ड अ पर्सनल ट्रेनर फॉर माई सेल्फ.
तो मैं जिम रेगुलर करती थी। आई टुक अ डाइट, दे गेव मी अ डाइट चार्ट ले लिया मैंने। मैं पूरा अच्छे से डाइट फॉलो करती थी अपना, जिम एवरी डे जाती थी विदाउट फेल। विद इन अ मंथ आई लॉस्ट 2 kg, सो मैं 65 पे आ गई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड दैट कि हाँ अब तो मेरा रिड्यूस हो जाएगा, आई विल अगेन बिकम स्मॉल। तो फिर स्मॉल इन साइज सॉरी। तो फिर मैंने ऐसे किया 1 month आई डिड जनवरी, देन फरवरी ऑन ऑफ हो गया जिम बिकॉज आई वॉजंट रेगुलर, बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल समवेयर, कुछ पर्सनल काम था। तो 10-15 days आई डिडंट डू, देन वापस आने के बाद उतना अच्छे से हुआ नहीं। डाइट ओके था, फॉलो किया, बट मेरा कुछ पुट ऑन नहीं हुआ वो 1 month में। देन मार्च आई स्टार्टेड अगेन जिम जाना। फिर क्या हुआ मेरे साथ, दिस पेंडेमिक हैपेंड, और मुझे फिर लगा शायद यार भगवान ही नहीं चाहते कि मेरा वेट कम हो, मतलब वही ऐसा कर रहे हैं। मतलब अब जिम भी बंद हो गया, ऑफिस भी बंद हो गया, घर पे बैठ गई 65 kg पे वापस। तो फिर मैंने सोचा अब कुछ तो होने वाला है नहीं, कुछ टाइम पे जिम खुल जाएगा, देन अगेन आई विल स्टार्ट। अभी डाइट भी छोड़ दो, कौन करेगा। तो मैं ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खाने लगी, बट माई पेरेंट्स वे हियर दैट टाइम। वो लोग फंस गए थे बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन एंड ऑल, तो वो मेरे साथ ही थे। तो मॉम यूज टू कुक नाइस फूड, आई यूज टू ईट एवरी डे। ऐसे करके चलता रहा, मंथ्स निकल गए एंड उसके बाद मैं देखी जिम तो खुलने वाला है नहीं। देन अगस्त में मुझे सडनली ऐसे लगा कि आई वॉज टेलिंग मेरे हस्बैंड और मैं बात कर रहे थे कि मेरे पास कुछ कपड़े नहीं पहनने के लिए, व्हाट आई शुड वेयर एंड ऑल। तो ही वॉज टेलिंग में पहले तू अपना वेट तो कम कर ले। आई फेल्ट बैड अबाउट दैट कि या सीरियसली ही इज़ राइट, आई नीड टू रिड्यूस माई वेट एंड आई यूज टू डू। मैं पहले शॉपिंग बहुत करती थी, हाँ, तो फिर मैं वैसे ही विंडो शॉपिंग करते रहती थी, देखते रहती थी कपड़े, बट फिर मुझे लगता था कि ये सब पहनने लायक ही नहीं है बॉडी, तो फिर मैं क्यों ही शॉपिंग करूँ। तो अगस्त एंड माई पेरेंट्स वेंट फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं यार अब तो मुझे रिड्यूस करना, चाहे कुछ भी हो जाए, विदाउट जिम, विदाउट एनी हेल्प, आई विल डू इट, मेरे खुद के बलबूते पे आई डू इट। तो एक्चुअली लोग क्या दो चीज़ व्हाट दे डू इट, व्हाट दे थिंक इनकरेक्टली, दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग। दे आर ईदर डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज, कि कुछ तो एक्सरसाइज करे जाए, कोई कराए, एंड सेकेंड थिंग दे आर डिपेंडेंट ऑन अ डाइट। कुछ एक डाइट दे दे कोई फैंसी सा, क्रैश डाइट कर ले, लाइक अ GM डाइट और समथिंग, एंड दे विल जस्ट वांट टू रिड्यूस वेट इमीडिएटली। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई चेक्ड, बहुत सारे वीडियोस चेक किए मैंने। फिर मैंने अगस्त एंड, आई टेल यू द एग्जैक्ट डेट, September 9th आई चेक्ड माई वेट, आई वॉज 65 kgs, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट होता था, 64 to 65 ऐसे था। तो September 9th आई चेक्ड माई वेट। द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई डाउनलोडेड एन ऐप, हेल्दीफाई मी। इट्स अ वेरी गुड ऐप, यू गाइज कैन, बहुत लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। इट्स अ फिटनेस ऐप वेर यू कैन जस्ट ट्रैक योर कैलोरीज, वॉट एवर यू थिंक्स यू आर ईटिंग एंड ऑल। तो बहुत अच्छा ऐप है। जैसे मेरे बॉडी का रिक्वायरमेंट इन अ डे इज़ 2000 कैलोरीज, तो हाउ मेनी कैलोरीज डेफिसिट आई शुड गो टू रिड्यूस दिस अमाउंट ऑफ वेट। तो मेरा टारगेट मैंने सेट किया 53 kgs, मुझे 65 से 53 होना है। तो मेरा टारगेट सेट कर दिया मैंने, ऐप डाउनलोड कर दिया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सो नाउ व्हाट आई डिड, मैंने खुद अपना एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाया। एक्सरसाइज आई न्यू कि मेरे से उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो मैंने एक्सरसाइज पे उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने डाइट पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। तो मैं क्या करती थी, आई विल शेयर विथ यू गाइज नाउ, कैसे मैंने स्टार्ट किया और मैंने क्या क्या खाया। आई विल नॉट गिव द इन ब्रीफ डिटेल अबाउट क्या क्या खाया एंड ऑल, बिकॉज आई विल शेयर अ डिफरेंट वीडियो वेयर आई गिव यू अ प्रॉपर डाइट चार्ट विच यू गाइज कैन फॉलो एंड आराम से रिड्यूस कर सकते हो। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट सो नाउ कम्स टू माई डाइट एंड फूड। मतलब एक दिन में मैं शुरू से बताती हूँ मैं क्या करती थी। सो द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई गेट अप, फर्स्ट थिंग आई यूज टू डू, I'll go to washroom, freshen up होती थी, then I used to check my weight every day without fail. I used to do that thing, ठीक है लिया। So the first thing I used to have, एक बड़ा मग भर के पानी, lukewarm water, उसमें 1 tablespoon apple cider vinegar. I used to drink it, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद मैं और 2 गिलास पानी पीती थी। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है विदाउट फेल। आप भूल जा रहे हो या कुछ कर दे रहे हो, दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, यू विल हैव टू हैव, ठीक है, पानी। तो ये तो करना पड़ेगा। पानी पी लिया मैंने पहले, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेती थी। तो अगर मैं जैसे वीकडेज़ में मेरा काम रहता था, आई वर्क,
मैं जॉब करती हूँ, तो मैं वीकडेज़ में उतना एक्सरसाइज सुबह में नहीं कर पाती थी। तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं इवनिंग में थोड़ा वॉक कर लूँ या अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेल लूँ। तो वैसे करके मेरा कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाता था एवरी डे। तो फिर ये करने के बाद कम्स टू माई ब्रेकफास्ट में मैं प्रोटीन्स का क्वांटिटी ज़्यादा रखती थी, कार्ब्स लेती थी थोड़ा, एंड गुड फैट। तो क्या होता था कि जैसे ब्रेकफास्ट में मैं 2-3 ऑप्शंस रख लिया था, जैसे ब्राउन ब्रेड खा लिया किसी दिन, तो विथ एग वाइट्स खा लिया, पीनट बटर ले लिया, देन किसी दिन चीला खा लिया, किसी दिन पोहा खा लिया, लाइक दैट आई यूज्ड टू हैव। फिर उसके बाद कम्स टू माई मिड मॉर्निंग मील। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको अगर वेट लॉस करना है देन यू विल हैव टू हैव एटलीस्ट 6 मील्स अ डे। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी का 6 मील कर लो, डिवाइड कर लो। मिड मॉर्निंग मील क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग समथिंग अराउंड 11ish देन आपको लंच में उतनी भूख नहीं लगती है और आप बहुत ज़्यादा नहीं खा लोगे। आप एक बार में बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आपको सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा, एंड आप वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपका बॉडी वो फैट की तरह स्टोर कर दे रहा है बॉडी में, तो फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ, बट दिन में 6 बार खाओ, ठीक है। तो 11 बजे मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू टेक 1 फ्रूट। मोस्टली मैं एप्पल खाती थी या कीवी खा लिया, किसी दिन ऑरेंज खा लिया, किसी दिन कोई भी फ्रूट खा लिया। बट मैं आई मेक श्योर कि मैं बनाना ज़्यादा नहीं खाती थी बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, बिकॉज मैं उतना वर्कआउट नहीं करती थी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो देन यू कैन हैव बनाना आराम से। तो मैंने कोई एक फ्रूट खा लिया, देन मैंने कुछ नट्स ले लिया, लाइक सोक्ड आलमंड्स, ओवरनाइट सोक कर दिया आलमंड्स, वो खा लिया। देन रेसिन्स ले लिया एक, वॉलनट ले लिया एक, ऐसे करके मिड मॉर्निंग मील मेरा हो गया। देन कम्स टू लंच में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, दैट वाज वाइट राइस, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मैं राइस नहीं छोड़ सकती गाइस, मैं बंगाली हूँ, मुझे एवरी डे राइस और फिश चाहिए। मैं खाती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे राइस फिश के बिना मेरा खाना इज़ इनकम्प्लीट। सो मेरे लंच में थोड़ा सा राइस रहेगा, इतनू सा क्वांटिटी का राइस रहेगा। आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सैलड में कुछ भी ले लो आप, क्यूकम्बर ले लो, टमाटोज़ ले लो, कैरेट्स ले लो, एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हो सैलड में। अच्छा अमाउंट का सैलड खा लिया। देन दाल ले ली अच्छी अमाउंट की, कटोरी भर के। देन थोड़ी भी कोई सूखी सब्जी बन गई तो वो ले ली, जैसे मेथी। अभी विंटर के टाइम तो यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस लाइक मेथी, पालक एंड कितने ग्रीन वेजिटेबल्स के ऑप्शंस है, तो यू कैन आराम से हैव एनीथिंग। तो कुछ भी एक नॉन वेज ऐसा कुछ खा लिया मैंने। उसके बाद कम्स टू इवनिंग में मैं कुछ ना कुछ खाती थी, भूख लगे नहीं लगे मैं खाती थी, ताकि मैं डिनर में कम खाऊँ। तो मैं मोस्टली इवनिंग में मखाने खाती थी, रोस्टेड मखाने, घी में फ्राई करके रख दिया, एंड आई यूज्ड टू हैव, छोटू सा कटोरी में ले लिया एंड वो खा लेती थी। किसी दिन फ्राइड पीनट्स खा लिया, किसी दिन मैंने वो जो ब्राउन चना होता है उसका चाट बना के खा लिया, किसी दिन स्प्राउट्स का चाट बना के खा लिया। तो कुछ ऐसा फैंसी कुछ नहीं खाती थी, बट नॉर्मल जो भी घर पे मिल गया मैंने खा लिया। किसी दिन कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मुरमुरा होता है वही थोड़ा सा कटोरी लेके खा लिया पीनट्स डाल के, दैट्स इट। ये मैं शाम में खाती थी। और किसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख है, देन मैं जो ब्रेकफास्ट में खाई हूँ वैसा ही कुछ शाम में खा लेती हूँ, तो फिर मुझे पता है कि मैं डिनर में कम खाऊंगी चाहे कुछ भी हो। तो देन कम्स टू डिनर गाइस, एक चीज़ जो आप लोगों को करना है कि डिनर आपको 7-7:30 तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज़ वेरी लो नाइट में। कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, फैट की तरह स्टोर हो जाएगा वो बॉडी में। तो इट्स बेटर टू हैव योर डिनर बिफोर बाय 8। और जो लोग नहीं भी कर सकते हैं, जिनको बहुत इश्यूज़, आई कैन अंडरस्टैंड, जो जिनके बच्चे हैं लाइक मी, तो मैं अभी तो कर लेती हूँ अपनी बेटी के साथ डिनर। मेरी बेटी 7:30 खाती है, तो आई मेक श्योर कि मैं भी 7:30 खा लूँ उसके साथ ही। 7:30 के बाद मैं कभी नहीं खाती। कभी हाँ कुछ पार्टी है या कुछ है तो हो जाता है थोड़ा बहुत, बट उसके अलावा मैं एवरी डे आई मेक श्योर, मेरा रिलीजियसली आई फॉलो दिस एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट। 7:30 इज़ लास्ट, आई हैव माई डिनर। तो डिनर में मैं एक रोटी खाती थी, पहले मैंने स्टार्ट किया रागी रोटी से, देन अभी मैं मल्टीग्रेन खाती हूँ, मल्टीग्रेन की एक रोटी खाती हूँ, जो भी सब्ज़ी बन गई वो खा लिया मैंने, बस दैट्स इट। ये मेरा डिनर हो गया। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं डिनर के बाद थोड़ा वॉक करने जाती थी, बिकॉज आई हैव अ डॉग। तो मैं अपने डॉग को ले लिया एंड मैं थोड़ा वॉक करके आ गई। आप लोग को भी कोई डॉग का ज़रूरत नहीं है, बट आप ऐसे भी वॉक करके आ सकते हो, इधर उधर कुछ भी वॉक कर लिया, कुछ भी काम कर लिया, बस बैठे नहीं रहना है डिनर के बाद। थोड़ा मतलब रूम में टहल लो ना, इतना बड़ा घर है, घर में टहल लो, कहीं भी बाहर निकल के ऐसे ही टहल लो, क्या ही जाता है उसमें। थोड़ा टहल लोगे तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छा है। तो उसके बाद बिफोर गोइंग टू बेड मैं 9:30 सो जाती हूँ, बिकॉज मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं डिनर के बाद थोड़ा वॉक करने के बाद
सोने से पहले मैं अपना नाइट ड्रिंक पीती थी। तो नाइट ड्रिंक भी मैं आपको शेयर करूँगी, मेरा जो डाइट चार्ट दूंगी उसमें। दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव गाइज। इट्स नॉट दैट कि आप रात में ही ले सकते हो, आप दिन के किसी टाइम पे भी वो ड्रिंक ले सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड। वो आपके फैट को एक्चुअली बर्न करता है एंड मुझे तो 100% रिजल्ट मिला है उसको फॉलो करके। तो मैंने वो नाइट ड्रिंक ले लिया, देन आई यूज्ड टू स्लीप, वो सो गई बस। अब ये मैंने 4 महीने तक रिलीजियसली फॉलो किया है एंड दिसंबर आई अचीव्ड माई गोल ऑफ 53 kgs, बट स्टिल आई एम ऑन माई नॉट आई कैन नॉट से वेट लॉस, बट आई एम ऑन माई फैट लॉस जर्नी बिकॉज आई हैव थोड़ा बहुत टमी अभी भी है, ऑलमोस्ट चला गया है, थोड़ा सा है एंड टोनिंग थोड़ा सा चाहिए बिकॉज सबको पता है कि आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी थोड़ा स्किन स्प्रेड हो जाता है एंड लूज़ हो जाता है, तो उसको थोड़ा टोनिंग चाहिए, टाइटनिंग चाहिए। उसके लिए अभी मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट शुरू की हूँ घर पे ही, थोड़े वीडियोस चला के आई डू थोड़ा बहुत वर्कआउट। यू गाइस कैन ऑल्सो डू इट, यू नो। कितने वीडियोस रहते हैं यार, एब्स के वीडियोस रहते हैं। देन आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन ऑन कमेंट्स एंड आई विल शेयर माय वर्कआउट रूटीन एज वेल विथ यू गाइस। थोड़े बहुत मैं वर्कआउट के दिखा सकती हूँ आप लोगों को, जो मैं एक्चुअली अभी करती हूँ टू टोन माय बॉडी, टू गेट इन टू शेप, प्रॉपर शेप जो था पहले। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो डाइट चार्ट का दूंगी उसके बाद आई विल शेयर विथ यू माय वर्कआउट रूटीन। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, 3 चीज़ें आप लोगों को कट करनी है। फर्स्ट, शुगर, रिफाइंड शुगर बहुत हार्मफुल है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को एडिक्शन होता है, दे कैन नॉट लीव। गाइस मैं बता देती हूँ, मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीती थी, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मतलब ग्रीन टी पीती हूँ मैं। जो मेरा मिड मॉर्निंग मील है, जो मैंने फ्रूट और नट्स लेती हूँ, उसके साथ मैं एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ एंड इवनिंग में ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो ये मैं अभी शुरू किया, ये मैं लेती हूँ। जो डाइट चार्ट दूंगी उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या पीती हूँ एंड एवरीथिंग। तो आपको शुगर छोड़ना है। सेकंड, आपको प्रोसेस्ड खाना कम्प्लीटली छोड़ना होगा। प्रोसेस्ड फूड से मेरा मतलब है जो हम लोगों को फ्रोज़न खाना मिलता है, रेडी टू ईट जो पैकेट्स फूड मिलता है, वो आप लोगों को कम्प्लीटली बंद करना होगा। और बाहर का खाना, जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल। यू गाइस कैन हैव 1 चीट मील, एक हफ्ते में किसी भी दिन एक चीट मील रख सकते हो, बट मेक श्योर डोंट मेक इट अ चीट डे। चीट मील इज़ ओके बट चीट डे मत करना। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, मैंने चीट मील ही किया है। मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब तो मैंने चीट मील्स भी नहीं किए हैं बिकॉज आई वॉज सो सीरियस अबाउट माई वेट लॉस थिंग कि मैंने चीट मील भी नहीं किया है। बट बाद में मुझे थोड़ा बहुत क्रेविंग्स होता था, तो मेरा क्रेविंग इज़ लाइक बिरयानी एंड ऑल, मेरा ऐसा शुगर वाला क्रेविंग नहीं है, तो फिर इसीलिए मैं वीकेंड्स पे कभी बिरयानी खा ली है, यही सब रहता था। पिज़्ज़ा बर्गर तो मैं नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि आप 3 चीज़ें अगर फॉलो करोगे, अभी से स्टार्ट कर दो। राइट वॉचिंग आफ्टर माई वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू रियली रिड्यूस वेट, जस्ट स्टार्ट 3 थिंग्स। शुगर छोड़ दो, प्रोसेस्ड खाना छोड़ दो, बाहर का छोड़ दो। उसके बाद द डाइट आई विल शेयर विथ यू गाइज, यू कैन जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दैट डाइट एंड आप लोगों को एक्चुअली रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने सीरियसली 4 मंथ्स में इतना वेट रिड्यूस करना है, सीरियसली विदाउट जिम, विदाउट एक्सरसाइज इज़ रियली अ टफ वन, बट मुझे ऐसा कुछ टफ नहीं लगा। इफ़ यू हैव कंट्रोल ऑन योर क्रेविंग्स देन आप कुछ भी कर सकते हो। डाइट कंट्रीब्यूट्स 80% फॉर योर वेट लॉस और 20% एक्सरसाइज है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप एक्सरसाइज मत करो, बट एक्टिव, स्टे एक्टिव। इफ़ यू आर अनेबल टू डू एक्सरसाइज ऑल्सो, दैट्स ओके। वो कॉम्पनसेट हो जाता है अगर आप एक्टिव रहोगे, कुछ कुछ घर के काम करते रहोगे। थोड़ा आपको एनर्जी तो लॉस करना पड़ेगा, आप इतना एनर्जी कंज्यूम करोगे तो, मतलब पूरा एनर्जी तो आप स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में। तो थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, शाम में घूम लिए, सुबह में अगर टाइम मिला तो सुबह में थोड़ा वॉक कर लिया, डांस करते हो तो डांस कर लिया गाना वाना लगा के टीवी में। दैट्स इट। सो गाइज दैट वॉज माई वेट लॉस जर्नी। एक्चुअली मैंने कैसे रिड्यूस किया मेरा वेट, आई शेयर विथ यू गाइज। मैंने आपको एक टिप भी दिया जो आप अभी से प्लीज़ फॉलो करो। एंड मैंने मेरा डाइट चार्ट एज आई हैव प्रॉमिस्ड आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो, so please do watch it, and if you liked my video please like it, give a thumbs up, and if you're new to my channel please do subscribe to my channel and hit the bell button right next to it so आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो। Thank you so much guys, bye bye। 3 चीज़ें आप लोगों को कट करनी है। फर्स्ट, शुगर, रिफाइंड शुगर बहुत हार्मफुल है,
कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को एडिक्शन होता है, दे कैन नॉट लीव। गाइस मैं बता देती हूँ, मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीती थी, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मतलब ग्रीन टी पीती हूँ मैं। जो मेरा मिड मॉर्निंग मील है, जो मैंने फ्रूट और नट्स लेती हूँ, उसके साथ मैं एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ एंड इवनिंग में ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो ये मैं अभी शुरू किया, ये मैं लेती हूँ। जो डाइट चार्ट दूंगी उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या पीती हूँ एंड एवरीथिंग। तो आपको शुगर छोड़ना है। सेकंड, आपको प्रोसेस्ड खाना कम्प्लीटली छोड़ना होगा। प्रोसेस्ड फूड से मेरा मतलब है जो हम लोगों को फ्रोज़न खाना मिलता है, रेडी टू ईट जो पैकेट्स फूड मिलता है, वो आप लोगों को कम्प्लीटली बंद करना होगा। और बाहर का खाना, जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, यू गाइज कैन हैव वन चीट मील। एक हफ्ते में किसी भी दिन एक चीट मील रख सकते हो, बट मेक श्योर डोंट मेक इट अ चीट डे। चीट मील इज़ ओके, बट चीट डे मत करना। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, मैंने चीट मील ही किया है। मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब तो मैंने चीट मील्स भी नहीं किए हैं, बिकॉज आई वॉज सो सीरियस अबाउट माई वेट लॉस थिंग कि मैंने चीट मील भी नहीं किया है। बट बाद में मुझे थोड़ा बहुत क्रेविंग्स होता था, तो मेरा क्रेविंग इज़ लाइक बिरयानी एंड ऑल, मेरा ऐसा शुगर वाला क्रेविंग नहीं है, तो फिर इसीलिए मैं वीकेंड्स पे कभी बिरयानी खा ली एंड यही सब रहता था। पिज़्ज़ा बर्गर तो मैं नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि आप 3 चीज़ें अगर फॉलो करोगे, अभी से स्टार्ट कर दो। राइट वॉचिंग आफ्टर माई वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू रियली रिड्यूस वेट, जस्ट स्टार्ट 3 थिंग्स। शुगर छोड़ दो, प्रोसेस्ड खाना छोड़ दो, बाहर का छोड़ दो। उसके बाद द डाइट आई विल शेयर विथ यू गाइज, यू कैन जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दैट डाइट एंड आप लोगों को एक्चुअली रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने सीरियसली 4 मंथ्स में इतना वेट रिड्यूस करना, इट्स सीरियसली विदाउट जिम, विदाउट एक्सरसाइज इज़ रियली अ टफ वन, बट मुझे ऐसा कुछ टफ नहीं लगा। इफ़ यू हैव कंट्रोल ऑन योर क्रेविंग्स देन आप कुछ भी कर सकते हो। डाइट कंट्रीब्यूट्स 80% फॉर योर वेट लॉस और 20% एक्सरसाइज है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप एक्सरसाइज मत करो, बट एक्टिव, स्टे एक्टिव। इफ़ यू आर अनेबल टू डू एक्सरसाइज ऑल्सो, दैट्स ओके। वो कॉम्पनसेट हो जाता है अगर आप एक्टिव रहोगे, कुछ घर के काम करते रहोगे। थोड़ा आपको एनर्जी तो लॉस करना पड़ेगा, आप इतना एनर्जी कंज्यूम करोगे तो, मतलब पूरा एनर्जी तो आप स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में। तो थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, शाम में घूम लिए, सुबह में अगर टाइम मिला तो सुबह में थोड़ा वॉक कर लिया, डांस करते हो तो डांस कर लिया गाना वाना लगा के टीवी में। दैट्स इट। सो गाइज दैट वॉज माई वेट लॉस जर्नी। एक्चुअली मैंने कैसे रिड्यूस किया मेरा वेट, आई शेयर विथ यू गाइज। मैंने आपको एक टिप भी दिया जो आप अभी से प्लीज़ फॉलो करो। एंड मैंने मेरा डाइट चार्ट एज आई हैव प्रॉमिस्ड आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो, so please do watch it, and if you liked my video please like it, give us a thumbs up, and if you're new to my channel please do subscribe to my channel and hit the bell button right next to it, so आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो। Thank you so much guys, bye bye।